अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, वो मदाखलत की, और कि शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूं कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। जजेस बताएं इनके काम में किसने मुदाखलत की। कोई पगड़ी उछालेगा तो हम पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद सारी बातें याद आ रही है। जज दोहरी शरीयत के बावजूद क्यों सीट पर बैठा है। सेनेटर फैसल वावड़ा की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि इदारों को निशाना बनाना बंद करें। बॉर्डर पर शहादतें देने वालों की वजह से हम महफूज हैं। प्यार करेंगे, इज्जत देंगे, एहतराम करेंगे तो सब कुछ डबल देंगे। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लफ्ज़ी जंग विफाक तक पहुंच गई। वज़ीर आला ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। अली अमीन गंडापुर ने केपी के हाउस से गवर्नर की एनेक्सी खाली करा दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सामान बाहर निकलवा दिया गया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक गवर्नर ब्लॉक खत्म करने का फैसला सूबाई काबीना की गुज़श्ता इजलास में किया गया था। फैसल करीम कुंडी फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करेंगे। मैं किसी लफ्ज़ी जंग में, किसी सियासी जंग में नहीं पड़ूंगा। गवर्नर हाउस कभी किसी के खिलाफ साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। मैंने कल भी अपने CM साहब को दावत दी है कि आए मेरे साथ खाना खाएं, या वो खर्च कर ले, मुझे बुला ले, मैं उनके पास खाने के लिए तैयार हूँ जाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 121, 122 में सब चीज़ का जिक्र है कि वो किस चीज़ की है। और मैं तो अगर मुझे कोई पसंद नहीं है उसको मैं दाखिले पाबंदी नहीं ला सकता। हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा मेरे होते हुए कोई गवर्नर हाउस पे उंगली उठाए कि गवर्नर हाउस की वजह से सूबे की तरक्की में खलल पैदा हुई है। मैं किसी को नहीं कहूँगा। हाँ, सूबाई हुकूमत के पास अपना मैंडेट है, वो डिलीवर करें, उनको एक मैंडेट मिला हुआ है और उनकी डिलीवरी मैं उनको साथ दूंगा ताकि कल सियासी लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहता। वज़ीर आला को गवर्नर हाउस में खाने की दावत दी है। गवर्नर हाउस को कभी साजिशों का गढ़ नहीं बनने दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आइन में सब कुछ वाज़ेह है। एक दूसरे के खिलाफ महाज गर्म करने की बजाय अपने सूबे को हक देने का सोचना चाहिए। गवर्नर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिले पर पाबंदी कानून के मुताबिक लगाई है। जब तक केपी के काबीना पाबंदी नहीं हटाती बरकरार रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन गंडापुर कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को गलतफहमी है कि उनके पास बहुत ताकत है। दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। सियासी शख्सियात, हासिल सर्विस और रिटायर्ड ऑफिसर्स के नाम भी शामिल। दुबई में 17,000 पाकिस्तानी 23,000 जायदादों के मालिक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चे हुसैन नवाज, परवेज मुशर्रफ, मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन, शेर अफजल मरवत, फराह गोगी, फैसल वावड़ा का भी नाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आसिफा की दुबई में अमलाक की तफसीलात पहले ही पब्लिक है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मौजूदा खबर में कुछ नया है, ना ही ये कोई नया स्कैंडल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शर्जील मेमन, शेर अफजल मरवत का दुबई में जायदाद का एतराफ वजाहती बयान दिया कि असासे पहले से डिक्लेयर्ड है और अवाम के इल्म में है। पैनामा लीक्स, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का जवाब चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का लीक्स में नाम आने वाले अफराद से मुस्ताफी होने का मुतालबा। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं कि हुक्मरानी यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। सियासतदान, जर्नल, ब्यूरोक्रेट्स बताएं कि दौलत कहाँ से आई। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि दुबई लीक्स में जरदारी खानदान ने फिर मायूस नहीं किया। IMF से 1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें, दुबई में 12 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। पैनामा केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका, दुबई लीक्स को पहुंचना चाहिए। लोगों की पगड़ियां उछालना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगाना और उसके ऊपर या डॉलर कमाना और या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना,
ना मुरहमीन को छोड़ना, ना घर की औरतों को छोड़ना, और इल्ज़ामात लगाकर लहकते चहकते हंसते मुस्कुराते इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आप घर जाके बैठ जाएं, उसके बाद वो शख्स और उसकी फैमिली जो है वो किस अजाब का शिकार होती है, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं। पहले तो ये एक कंसेंसस मौजूद है पूरे मुल्क के अंदर, जब भी हम भी बात करते रहे तो ये कंसेंसस तो मौजूद है कि यस, एक नए डेफेमेशन लॉ की अहमियत जो है वो उसका अंदाजा सबको है। इजहार राय की आड़ में पगड़ी उछालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हत्या की इज्जत का नया कानून ला रहे हैं। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। हत्या की इज्जत का इल्जाम साबित होता है तो 3 मिलियन का जुर्माना अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कानून पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। कानून पर एतराजात इतवार तक जमा कराए जा सकते हैं। हत्या की इज्जत के केस ट्राइब्यूनल सुनेगा। हाईकोर्ट के एक जज को ट्राइब्यूनल का दर्जा दिया जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF के साथ तयशुदा अहदाफ की खिलाफवर्जी। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज अहदाफ से 150 अरब रुपए बढ़ गए। रवा माली साल के इख्तिताम पर सर्कुलर डेट 2500 अरब तक पहुंचने का खदशा है। IMF का इजहार कर तशवीश। वजीर तवानाई से तजावीज के साथ प्लान भी तलब कर लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत मुतल्लिका वज़रा और आला हुकाम शिरकत करेंगे। सरमायाकारी में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से भारी सरमायाकारी से मुतल्लिक बातचीत होगी। सियासी और मुआशी हालात बानी PTI से मुज़ाकरात के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। बानी PTI की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। चौधरी परवेज इलाही के एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शंस में अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम को किसी भी सूरत कबूल नहीं। बलूचिस्तान के इलाके संबासा में शहीद मेजर बाबर नियाजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई शहर में सुपुर्द खाक किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद मेजर बाबर खान की बहादुरी को खिराज अकीदत। कहा कि दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने वाले शहीद मेजर बाबर खान को सलाम पेश करते हैं। एहतजाज की आड़ में अमन तबाह करने वाले शरपसंद अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस आवाम की मुहाफिज है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी के लवाहिकीन का इजहार ख्याल। सब इंस्पेक्टर अदनान शहीद के वालिद कहते हैं कि बेटे की शहादत पर फख्र है। SSP मीरपुर कामरान अली कहते हैं कि शरपसंदों ने आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। पहले सेशन में स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली मर्तबा 75,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर की। कारोबार में तेजी ज्यादा देर बरकरार न रही। इंडेक्स में कमी के बाद KSE 100 इंडेक्स 74,527 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे की कमी 278 रुपए 15 पैसे पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह जाती उमरा की सिक्योरिटी में नकाइस। IG पंजाब ने सिक्योरिटी आलात की तंसीब के लिए पंजाब हुकूमत से 14 करोड़ 91 लाख के फंड्स मांग लिए। CCTV कैमरास, LEDs, लाइट्स, पोल्स, जनरेटर्स, खारदार तारों की खरीदारी की जाएगी। सानवी बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। कराची में मेट्रो के इम्तिहानात मजाक बन गए। मुसलसल 8वां पर्चा भी कबल वक्त आउट। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तान रेलवे ने तेजगाम एक्सप्रेस में प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार का इजाफा कर दिया। डाइनिंग कार में बर्गर, पिज्जा, कड़ाही समेत 40 से ज्यादा खाने दस्तयाब होंगे। एक वक्त में 35 मुसाफिर खाना खा सकेंगे। 20 मई से तेजगाम के मुसाफिर नई डाइनिंग कार की सहूलियात से महसूस हो सकेंगे।
शहर के दरवाजे तारीखी एतबार से आज भी मकबूल। 13 दरवाजों में से एक दिल्ली गेट को मुगल दौर हुकूमत में तामीर किया गया था। शाही हमाम, सुबील वाली गली, गली सोजन सिंह और मस्जिद वजीर खान दिल्ली दरवाजे की अहमियत में इजाफे का बाइस है। मीरपुर खास की फलों के बादशाह सिंधड़ी आम के हवाले से दुनिया भर में अलग पहचान है। मीरपुर खास का सिंधड़ी आम पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है। रवा बरस बदकिस्मती से सिंधड़ी आम की पैदावार कम होने का अंदेशा है। अजलान शाह हॉकी कप के सिल्वर मेडलिस्ट पाकिस्तान टीम की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात। कौमी टीम के खिलाड़ी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। खिलाड़ी इस्लामाबाद से ही चंद रोज बाद हॉलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। कौमी टीम नेशनल लीग की तैयारी के लिए 22 मई को मेजबान हॉलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। और हर वक्त बर वक्त बाखबर नियो न्यूज हर जगह। नियो न्यूज पाकिस्तानियों की आवाज। नियो न्यूज के शानदार 9 साल मुकम्मल। जबर के खिलाफ हक और सच का सफर जारी। 9 साल का सफर बेमिसाल, लाजवाब।